अस्सलामुअलैकुम एंड जुले टू एवरी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो मेरा नाम है निसार अली मलिक। मैं यहाँ पे 10th का एक क्लास लेने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है रियल नंबर, जो कि आपका फर्स्ट क्लास भी है, जो फर्स्ट चैप्टर है, विच इज़ योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा आप इससे पहले बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे हमारे पास होता है, हमने पढ़ा है, जैसे हम रियल नंबर्स के से पहले आप लोगों ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये रियल नंबर है, वो लीनियर नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर सारे जो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, एंगल्फ होते हैं। तो बच्चों, जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो ये सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, जिसके बारे में इरेशनल नंबर के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये सारे मिला के हमारा बनता है एक रियल नंबर का सेट, ठीक है बेटा। तो रियल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स द रियल नंबर। ओके बेटा, ठीक है। मूविंग ऑन, जब हम विजुअलाइज करते हैं इस हायरार्की में, हायरार्की होते हैं, जैसे हमारे पास एक हायरार्की होता है, उसके अंदर सबसे लोअर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटा नंबर सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, उसके बाद है होल नंबर्स का, उसके बाद है इंटीजर्स का, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स एंगल्फ करते हैं आपका इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की, तो अगर हम कोई आपसे पूछे कि ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, इज दिस ट्रू और फॉल्स, तो हम कहेंगे कि नहीं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स और रेशनल नंबर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर ये होगा ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, दैट विल बी ए ट्रू स्टेटमेंट, और ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल, तो वो भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा। चलो मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं आपके इस चैप्टर में रियल नंबर्स के, तो इसमें आपको एक फ्लो नजर आएगा। सबसे पहले जब हम ये पढ़ेंगे, इसमें हम जो प्रीवियस नॉलेज है हमारा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर प्लस रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वो हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बताता है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है जो हम जब हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो इसके जो दोनों के यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद कैसे एचसीएफ और एलसीएम की कैलकुलेशन इन फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक की वजह से, या उसको यूज़ करते हुए इसमें यूज़ करते हुए हम इसकी एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ एचसीएफ और एलसीएम में हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मूविंग ऑन, तो इसमें हमें है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताते हैं हमें, इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique for each and every composite number, ठीक है। तो गति लगा, जैसे कंपोजिट नंबर होते हैं, एक होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के पास, प्राइम नंबर इज दैट नंबर और दोज नंबर्स विच हैज ओनली वन और ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो उसके बाद कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज मोर देन टू, विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, एग्जाम्पल में हमने 140 है, 140 इज ए नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर, सो हाउ वी कैन कैटेगराइज इट, हाउ वी कैन फैक्टराइज इट। तो इसमें 140 को अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स अगर हम लिखेंगे, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कंपोजिट नंबर को हम इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स हम डिस्कस
हम इसको एलाबोरेट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम इस प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी उसका। तो हमारे पास अगर हमारे पास वी विल लुक फॉर 140, ठीक है। तो व्हाट हाउ विल वी फैक्टराइज दिस 140 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इज दिस ए फैक्टर ऑफ 2? यस, इट इज ए फैक्टर ऑफ 2. देन हाउ वी डिवाइड इट? लाइक दिस, 2 7s are 14, 2 0 0. अगेन जब लास्ट में 0 होगा, कोई भी एवन नंबर होगा, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। 2 35s are 70. फिर this is not divisible by 3, then we have to go for the next prime number greater than 2 or 3, then that is 5. 5 7s are 35 and 7 1s are 7. So how we write this factorize 140 in terms of prime factors? That is 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. Okay, and इसको और ये करते हुए हम 2 का स्क्वायर into 5 into 7. This is the prime factorization. Okay, this is the prime factorization of 140. Okay बेटा, तो मूविंग ऑन, इसको हम ये करेंगे, एग्जिट करेंगे, इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास आगे। तो सिमिलरली अब हमारे पास 32760, दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक NCERT। तो इसमें ये थोड़ा आउट ऑफ ये जा रहा है, ठीक है। 32760 ये आपके बुक में से ही लिया है मैंने स्क्रीनशॉट। तो इसमें 32760 को 2 से भागे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर इसको फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, एंड मूविंग ऑन टू 13। तो ये एक सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में जाओगे इसको फ्रॉम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो दैट विल बी द मोर करेक्ट फॉर्म एंड which is true for the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है बेटा, ओके। so this is the application of fundamental theorem of arithmetic. ठीक है बेटा। तो जैसे जब हम फैक्टराइज करते हैं 140 को, 140 is equal to 2 into 70 which is further equal to, ठीक है बेटा, 2 into 35, 70 को फर्दर 2 into 35 किया, फर्दर 2 into 35 को 5 into 7 किया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सो व्हाट आर द पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले HCF और LCM फाइंड करने के लिए दिस थ्योरम इज वेरी वेरी यूजफुल। कैसे? लाइक दिस, हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 60। जब हम 60 को फैक्टराइज करेंगे, 60 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 की पावर 2 into 3 into 5, एंड 90 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 into 3 का स्क्वायर into 5. These are two composite numbers. So how we find the HCF and LCM of these two numbers? आप लोगों ने इससे पहले HCF और LCM के बारे में पढ़ा होगा। HCM means highest common factor and LCM means least common multiple. तो multiples और factors which are very essential part of arithmetic, उसमें हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करते हुए, जिसमें बताता है कि भाई एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन सर्टेन ऑर्डर विच इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल, तो हाउ वी कैन राइट द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। ओके, मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूं एक बार। ठीक है बेटा। तो वी हैव क्या क्या था हमारे पास, टू नंबर्स थे, एक 60 है, एक दूसरा 90 है। ठीक है बेटा। ठीक है। तो 60 और 90 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद इसका HCF और LCM निकालना है यूजिंग दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है बेटा। तो 60 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? लाइक 2 30s are, 2 15, 3 5s are, and 5 1s are। ठीक है बेटा। एंड सिमिलरली 90 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, 2 45, ठीक है, 2 से नहीं होगा, और फिर 3 से होगा, 3 15s are, फिर 5 से 5 3s are, फर्दर 3 से करेंगे, अभी 3 से और होगा ना, 3 5s are and 5 1s are। ठीक है। सो हाउ वी राइट दिस? 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5, and how we write 90?
90 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके बेटा, तो फर्दर इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। मूविंग ऑन, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। सो ये है हमारे पास दो नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, उसको हमने फैक्टराइज किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो उसमें हमें, जैसे ये 2 है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास एक 2 है, इसको एक ही बार लिखना है आपको, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है बेटा, 3 2 बार है, ठीक है। ये 3 2 बार लिखना है, एक बार तो ऑलरेडी हमें यहां पे आ गया, ठीक है, एक बार और लिखना है, और 5 को एक बार लिखना है। कैसे, जैसे 2 2 बार है, ठीक है, मैक्सिमम वाली को लेने आपको। 2 का स्क्वायर एलसीएम इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5, मैक्सिमम ये वाला लेना है, ठीक है। तो ये जब हम एलसीएम लेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच विल बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ दीज नंबर्स, एलसीएम जो ये कॉमन नंबर है, क्योंकि इन दोनों को कॉमन मल्टीपल देखना है हमें, ठीक है बेटा। 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, ठीक है बेटा। तो 4 5 जा 20 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 180। 180 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स। सिमिलरली जब हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, तो फैक्टर विल बी स्मॉलर देन दीज टू नंबर्स। तो सिमिलरली हम ऐसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही फैक्टराइजेशन को सेम फैक्टराइजेशन। 60 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली जब हम 90 को लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू, 90 किसके बराबर है, 90 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब इसमें हमें लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन जो ये है इस फैक्टराइजेशन है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे व्हाट वी हैव हियर, 5 इज 1 टाइम, ठीक है बेटा। तो 2 है हमारे पास, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 एक ही बार है इसमें, ठीक है, इसमें 2 एक ही बार है। तो 2 को एक बार लिखना है आपको, 2 को एक बार लिखना है क्योंकि एक ही बार है इसमें, ठीक है। 3 को एक ही बार लिखना है, एंड 5 को एक ही बार लिखना है, ठीक है। 2 3 जा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इज 30, ठीक है बेटा, 6 इंटू 5 इज 30। तो 30 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करते हुए व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाइंड the two the HCF and LCM of two numbers. So this is one of the most important application of fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, जो कि आपके इसमें भी है, ठीक है बेटा। तो फर्दर उसके बाद जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसमें एक है चेकिंग डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल, इसमें जब हम ये किसी चीज से डिवाइड होता है कि कोई दूसरा नंबर, वो हम इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करते हुए हम चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, इसके बाद इरेशनैलिटी प्रूव करना है हमें किसी चीज के, किसी भी नंबर का इरेशनैलिटी या इरेशनल नंबर कैसे हैं, तो उसमें भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करते हुए, जो हम आगे करेंगे जब हम रूट 2 को हम जब हमें पाई उसको इरेशनल प्रूव करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, और रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो उस टाइम पे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहां पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो मूविंग ऑन, ठीक है, तो इसमें वही जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, कि हाउ वी कैन फैक्टराइज a composite number in terms of prime numbers. So we have two numbers, one is 6 and other is 20. So how we have find the HCF and LCM of these two numbers, we have to first of all we have to factorize it in terms of prime numbers. तो 6 को in terms of prime number हमने factorize किया, तो 2 into 3 हो गया, 20 को in terms of factorize किया, 2 की power 2 into 5, 2 to the 4 into 5, 20, ठीक है। तो HCF is the lowest powers of common primes की lowest जो हमारे पास पावर से उसको हमें लेना है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 90 और 20 के केसेस में। सिमिलरली जब हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम्स, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर्स लेने हैं दो जितने भी प्राइम्स आपकी फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, ठीक है। जब हम वेरीफाई करते हैं तो वेरिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि आपके बुक में भी है,
ठीक है, तो उसमें लेट मी राइट इट डाउन हियर हियर। ओके बेटा, तो HCF इनटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जब हम LCM और LCM नंबर्स, ठीक है, सो व्हाट इज HCF? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमें 90 की केस में हमें HCF 90 और 60 के केस में उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का क्या था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोग। तो उसमें जैसे HCF आया था उसमें 30 और LCM आया था 180। ठीक है बेटा, कितना आया था HCF, तो वो हो गया 60 इंटू 90। अगर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो हाउ वी कैन फाइंड द LCM इफ वी आर गिवन द HCF। ठीक है, तो HCF we have to find LCM, therefore LCM, ठीक है, LCM is equal to 60 into 90, 9 6 30 54। ठीक है बेटा, 0 0 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है बेटा, 3 0 0 1 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 3 8 24। ठीक है, तो LCM is equal to 180। so if you are given the HCF and the two numbers, we can find the LCM. If we are given the three different things from this very formula, तो उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? अगर HCF दिया होगा तो LCM निकाल सकते हैं, अगर LCM दिया होगा तो HCF निकाल सकते हैं। This is one of the important aspect of fundamental theorem of arithmetic, जिसके बेसिस पे हमने HCF निकाला, LCM निकाला। और एक और चीज हमने डिस्कस किया, किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कंपोजिट नंबर का वो उसके LCM और HCF की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो मूविंग ऑन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। तो आपकी जो बुक के अंदर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है। ठीक है, तो हाउ वी कैन एक्सप्रेस 140 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, वी हैव दीज थिंग्स we have already discussed, and finding HCF and LCM of these two numbers, you can do it at your home. HCF into LCM is equal to product of two numbers, as I have already discussed. ठीक है, तो एक ये है चैलेंज है इसमें। देखो, try solving these on your own before clicking. Find the HCF and LCM of three numbers 12, 15 and 21, which are very easy, which are easy up to the level of 6-7 के बच्चे भी करते हैं इसको। ठीक है, HCF और LCM निकालना। लेकिन जब हम इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं, जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हुए हम ये चीज करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसमें इसकी एप्लीकेशन नजर आती है हमें। ठीक है बेटा, तो जब हम तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड राइट हियर इन दिस वेरी क्लास, वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट नंबर सिस्टम राइट फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम which you have already discussed in class 9th, and fundamental theorem of arithmetic, उसको भी हमने डिस्कस किया है, and the golden relationship between the HCF and LCM and the product of two numbers, and उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और फर्दर अगर हम नेक्स्ट क्लासेस में हम रियल नंबर्स को जब हम एलॉबरेटली पढ़ेंगे, उसमें हम फर्दर जो उसके 3 और एप्लीकेशंस है उसको सम अप करते हुए आपके पूरे इस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको एक होम असाइनमेंट है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स है आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलगोरिथम दिस अरिथमेटिक, एंड जिसमें एक डिटेल्ड वेन डायग्राम बनाना है नंबर सिस्टम का विद एग्जांपल इन ईच वेन डायग्राम। आपको पता होगा वेन डायग्राम के अंदर हम एक सर्कल बना के उसके अंदर जो कॉमन नंबर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं उसको हम उसमें एम्बेड करके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है बेटा, सो इफ दिस इज अ सेट ऑफ आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो आप इसमें एक होल नंबर का एक सेट बना सकते हैं। ऐसे ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये होल नंबर है। होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे आते हैं, ठीक है, और उसमें एक्सक्लूड होते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, अब होल नंबर एक बड़ा सेट है,
इससे बड़ा सेट हमारे पास क्या है, इंटीजर का एक सेट होता है, ठीक है बेटा। और फर्दर इसमें आप इसको रेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर्स को, ठीक है। तो एक रियल नंबर का एक बड़ा सेट बनेगा। दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम फॉर द नंबर सिस्टम। तो इसको आपको घर पे ट्राई करना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसमें 2 डायमेंशनल 2D नंबर्स आते हैं, उसमें कंपोजिट नंबर की उसमें कंपोजिट नंबर्स का एक बड़ा सेट आता है, वो रियल नंबर से थोड़ा दूर होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो कुछ आपके डेली लाइफ में जैसे आपका रोल नंबर है, उसका आप HCF निकालो, LCM, उसका LCM निकालो, ठीक है। उसका आपके दोस्त का नंबर होगा, रोल नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, उन दोनों का एक मतलब उसको कंबाइन करके आप उन दोनों का HCF और LCM निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच।